कल्पना कीजिए एक ऐसा युद्ध जहां भाई ने भाई पर शस्त्र उठाया, जहां गुरु ने शिष्य के वध का संकल्प लिया और जहां खुद भगवान ने रथ का सारथ्य संभाला। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच आत्मा की अंतिम पुकार थी। यह है महाभारत का महासंग्राम। अब आप जानेंगे 18 दिनों के इस युद्ध की वो कहानी जिसने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि मानवता को धर्म का असली अर्थ सिखा दिया। भारत के इतिहास में अगर किसी युद्ध को सबसे विनाशकारी, निर्णायक और आत्मा को झकझोर देने वाला माना गया है तो वो है महाभारत का महासंग्राम। यह केवल एक सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की सबसे भीषण टक्कर थी। हजारों योद्धाओं ने इसमें अपने प्राणों की आहुति दी। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के अनुसार यह युद्ध 3137 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध की अवधि थी 18 दिन और हर दिन अपने साथ लाया एक नया मोड़, एक नई कुर्बानी और एक नई चेतावनी। इस युद्ध में योगेश्वर श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन के सारथी बनकर ही नहीं, बल्कि पूरे युद्ध को धर्म की दिशा में मोड़ने वाले एक निर्णायक भूमिका निभाई। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे महाभारत के युद्ध के हर दिन की घटनाओं की तरफ। कौन लड़ा, कौन गिरा, किसने धर्म निभाया और किसने अधर्म का सहारा लिया, क्योंकि ये कहानी शस्त्रों की नहीं बल्कि शास्त्रों की भी है। युद्ध शुरू होने से पहले ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। भीष्म पितामह की अगुवाई में दोनों पक्षों, कौरव और पांडव, ने कुछ युद्ध नियमों पर सहमति बनाई। इन नियमों में स्पष्ट किया गया था, युद्ध केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होगा। समान स्तर के योद्धा ही आपस में लड़ेंगे, रथी से रथी, गज पर सवार से गज सवार और पैदल से पैदल। जो योद्धा शरण में आ जाए या निहत्था हो जाए उस पर वार नहीं किया जाएगा। सेवकों और शरणागतों पर किसी भी प्रकार का आक्रमण वर्जित होगा। सबसे महत्वपूर्ण, एक योद्धा के साथ एक ही योद्धा युद्ध करेगा। ये नियम बताते हैं कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि एक धर्म युद्ध था। पहला दिन आया, वो दिन जब केवल तलवारें नहीं टकराईं बल्कि आत्माएं भी रो पड़ी। जैसे ही युद्ध का समय निकट आया, श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले आए। अर्जुन ने जब अपने सामने गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, अपने भाई बंधु और सगे संबंधियों को देखा तो उसका मन डगमगाने लगा। उसने धनुष छोड़ दिया और तब हुआ भगवत गीता का दिव्य संवाद। श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया बल्कि संपूर्ण मानवता को जीवन का धर्म समझा दिया। इस दौरान भीष्म पितामह ने शंखनाद करते हुए घोषणा की, जो योद्धा इस युद्ध में नहीं लड़ना चाहता वह स्वतंत्र है युद्ध छोड़ने के लिए। यह सुनकर धृतराष्ट्र का प्रिय योद्धा युत्सु कौरवों को छोड़कर पांडवों में शामिल हो गया। एक संकेत, धर्म रक्त से बड़ा होता है। इसके बाद अर्जुन ने अपने शंख देवदत्त से युद्ध की शुरुआत की घोषणा कर दी। पहली सुबह जब सूर्य की किरणें पड़ी तो पूरी धरती जैसे कांप उठी। पहले ही दिन पांडवों को भारी नुकसान हुआ। लगभग 10,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु ने शिव का धनुष काट डाला और कौरवों के रथ का ध्वज भी गिरा दिया। भीम ने क्रोध में कौरवों के सेनापति प्रशासन पर हमला बोल दिया, लेकिन शल्य और भीष्म ने मिलकर उत्तर और श्वेत का वध कर दिया। ये दोनों विराट नरेश के वीर पुत्र थे। पहले ही दिन की यह भयावह स्थिति देख कौरवों में विजय की उम्मीद जागी। उन्हें लगने लगा, यह युद्ध जल्द ही हमारे पक्ष में समाप्त हो जाएगा। युद्ध का दूसरा दिन आया। रणभूमि की धूल ने आकाश को धुंधला कर दिया था। भीष्म पितामह और अर्जुन के बीच युद्ध की ज्वाला और भड़क उठी। अर्जुन का रथ, जिसके सारथी श्री कृष्ण थे, युद्ध के बीच में घायल हो गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सात्विकी के धनुष को बार बार तोड़ा और उन्हें पराजित किया। भीष्म पितामह ने स्वयं अर्जुन और श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया। उधर भीमसेन ने निषादों और कलिंग के वीरों से भयंकर युद्ध किया। क्रोध में उन्होंने हजारों सैनिकों को धराशायी कर दिया। कलिंगराज भानुमान केतु सहित अनेक वीर पांडवों के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म को नरसंहार से रोक रखा। दूसरे दिन का समापन पांडवों की विजय और कौरवों की क्षति के साथ हुआ। तीसरे दिन युद्ध और अधिक भयानक हो चुका था। दोनों पक्षों ने सेनाओं को असैन्य व्यूह में सजाया। पांडवों की ओर से अर्जुन और भीम और कौरवों की ओर से दुर्योधन मोर्चा संभाले हुए थे। भीम और उनके पुत्र घटोत्कच ने ऐसा संहार किया कि कौरव सेना के कई सैनिक रण छोड़ भाग गए। यह देखकर भीष्म पितामह ने
भीषण संहार मचाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से आग्रह किया कि अब भीष्म को रोको, लेकिन अर्जुन का मन फिर से दुविधा में था। तब श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतर गए और भीष्म की ओर बढ़ने लगे। यह देख अर्जुन कांप उठा। उसने श्री कृष्ण से वचन